गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। हमें नहीं मालूम कि जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें किस हालात में पढ़ाया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि हमारी इतनी दुर्दशा गंदी हो कि हम जिस स्कूल में जाएं लोग हमारी तरफ हंसें। लेकिन ये बात सच है, हम ये नहीं जानते कि क्या वो भूखे थे कि प्यासे थे। उन्होंने हमें पढ़ाया और आज उस काबिल बनाया कि जहां से अपने रास्ता खुद चुन सकते हैं। उस मंजिल के पास पहुंचना है, इसके दो कारण होते हैं कि कुछ ऐसा कर गुजरो कि वो मंजिल तुम्हारी खुद चल के तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए, या कुछ ऐसा करने के लिए निकलो कि उस मंजिल तक धीरे धीरे पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसके सबसे मेन 5 कारण हैं। 5 कारणों की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे आपने कहीं फॉरेन सेटल होना है। लेकिन बहरहाल यहां पर मैटर ये निकल के आता है कि हमारा पेपर क्रैक क्यों नहीं होता। आप में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने 2 साल 3 साल कोचिंग की, जिन्होंने 4 साल कोचिंग की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है वो हम रीजन सबसे पहले ढूंढ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मकसद क्या है। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ा दिया, लिखा दिया, यहां तक बिठा दिया। किसी ने बीकॉम किया है, बीए किया है, किसी ने हिंदी मीडियम से किया है, किसी ने पंजाबी मीडियम से किया है, किसी ने गांव के स्कूल से किया है। लेकिन नौकरी किसको नहीं चाहिए? क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि नौकरी किसको नहीं चाहिए। और ये परसेप्शन बन चुकी है कि नौकरी सिर्फ उनकी लग पाएगी जो दिल्ली में, कोई चंडीगढ़ में किसी कोचिंग के अंदर 40 से 50 हजार पे माथा नहीं टेकेगा, सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। ये परसेप्शन अपनी हटा दीजिए। आपने 2018 के अंदर जिनका यूपीएससी क्लियर हुआ था, आईएएस बने हैं, अगर आप अच्छे होते तो उनका इंटरव्यू सुनते। उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था? उनमें से 40% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने घर बैठे बिना किसी कोचिंग की तैयारी करते हुए अपना सिलेक्शन किया, और पहली बार किया है। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी यूपीएससी के बाद में बहुत बड़ा पेपर कंडक्ट करता है, जिसके अंदर की सीबीआई, कस्टम इंस्पेक्टर, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ये सारी एसीबी ब्रांचेस, जितने भी ऑफिसर ग्रेड के पेपर, बी ग्रेड के पेपर होते हैं और सी ग्रेड के पेपर कंडक्ट करता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि आपके कोई ना कोई जानकर दिल्ली के अंदर अपना डेरा डाल के बैठे हो, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि आपका रीजन उनके साथ मिलता है नहीं मिलता है। वह 5 कारण जो हमें कामयाब नहीं होने देते। उससे पहले मैंने बात शुरुआत की थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया, हमें लिखाया, आपको ग्रेजुएशन करवाई, और आप नहीं जानते हो कि उनकी उस वक्त हालात क्या थी। कईयों की हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, वो अच्छे स्कूल से पढ़े, और आप में से कई ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी गांव के रहने वाले, उन्होंने सरकारी स्कूल से एजुकेशन की है। लेकिन आज जो कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में बात करूं तो पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक या पंजाब के अंदर जितनी भी रिक्रूट्स निकलती हैं उनका प्रोसीजर कुछ अलग है। प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि आप के पास, जैसे कि 10th के अंदर पंजाबी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आपने सीबीएसई स्कूल से किया तो आपने पंजाबी नहीं की हुई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को रिक्रूट्स आती है तो मैक्सिमम उस पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 300, 400, 500। पीपीएससी के अंदर आप सब ने देखा होगा कि जहां पर 25, 30, 40, 50, यानी कई तो पोस्टें ऐसी थी बिलो 100 मैक्सिमम पोस्ट रही हैं। लेकिन उसके ऊपर पेपर देने वाले कितने? 20,000, 25,000, 30,000। लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? आप 40,000 लोग स्टूडेंट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो 40,000 का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उसमें 40,000 में भी वो होंगे, और आपको कितनी पोस्ट चाहिए? 1 पोस्ट। फिर भी आप कहां गलत हो और आपके पीछे रीजन क्या है? हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि पढ़ लीजिए, किसी कोचिंग में जाना है, आज भी आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? वो ये नहीं चाहता, मैं नहीं मानता कि किसी का पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप सिलेक्शन हो जाए, आप सेलेक्ट हो जाए, तो आपकी नौकरी का पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आए, हमें कुछ ऐश कर ले। नहीं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आप अब तक की नजरों में और आने वाली नजरों के अंदर उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां से आप गुजरो लोग तालियां बजाएं, और जहां बैठे वहां तक आपको तालियों की आवाज सुनाई दे। लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिसके 5 मेन कारण है।
मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो 5 कारण क्या है। सबसे पहला कारण, मैं बार बार कहता हूं कि समय की कदर नहीं करता, समय आपकी कदर नहीं करेगा और ये टाइम आपको ऐसा निकाल देगा, ऐसा उजाड़ के रख देगा कि आप कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे टाइम को। गवर्नमेंट जॉब लेने का एक जुनून होता है, पेपर देने का एक मूड होता है। हर वक्त मैंने कह दिया कि 1 साल आप कहीं चिल कर लीजिए, उसके बाद में मैं कह दूं बुक को उठा लीजिए, कभी नहीं कर पाएंगे आप। अगर आपने आज से 2 साल पहले किसी पीपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर किया था, आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन और थी, आज की कंडीशन और है। उस वक्त का कंपटीशन 40% था, आज का कंपटीशन 80% है और आने वाले का 85% होगा। ये आपको नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो वो अपने समय की कदर क्यों नहीं करते। दूसरी बात यहां पर निकल के ये आती है कि आप में से कि ऐसे लोग भी होंगे कि जो सिर्फ जुगाड़पन में रहते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं जुगाड़ लग जाए। ये पुराने समय के अंदर सिस्टम होता था, लेकिन आजकल ये सिस्टम चेंज हो चुका है। हमें अपनी इस परसेप्शन को निकालना होगा। नेक्स्ट, तीसरा कारण, हम अपने समय को सही तरीके से उपयोग में नहीं करते। आप समय का तरीका अपनाइए। 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर किसी कामयाब इंसान को होने के लिए 24 घंटे थे और आपको भी बर्बाद होने के लिए 24 घंटे थे। मेरा मतलब कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली है, अब बैंकिंग एग्जाम में हजारों वैकेंसीज आती हैं हर साल, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं बैठी हैं कि पंजाब गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं दे रही है। ये मैं मानता हूं, आपके साथ एग्री हूं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं कि आप किसी भर्ती की तैयारी नहीं करें, आप खुद की तैयारी करें। जब तक आप खुद की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आप सबको। मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग पंजाब सब इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी कारणवश वैकेंसी, मान लीजिए कि आप में से कि ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि जो बिल्कुल एवरेज होने के किनारे पर बैठे हैं। किसी और वैकेंसी की बात कर लीजिए, वैकेंसी 3 महीने 4 महीने लेट होगी, इलेक्शन की वजह से 6 महीने लेट हो गई, तो उसका काम तो गड़बड़ हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं कि खुद की तैयारी करेंगे तो आप पीपीएससी या जो पंजाब पुलिस का टारगेट है उसको छोड़कर कम से कम आप किसी एसएससी लेवल, बैंकिंग लेवल में आप अपने आप को आजमा सकते हैं। जब तक आपकी खुद की तैयारी नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अगला कारण, उससे पहले मैं ये पूरी की पूरी जो लाइन आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये भी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट कारण हमारा क्या है कि हम लोग जो करते हैं उसे सही ढंग से नहीं करते। अगला कारण, आप में से कि ऐसे भी होंगे कि जिनकी हकीकत प्रॉब्लम कि अपने गांव से, अपने शहर से पढ़ने के लिए उनके पास उपलब्ध हो, यानी साधनों की कमी। दूसरी बात, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होना। लेकिन अब यानी आज के टाइम के अंदर आप ये मिथ छोड़ दीजिए आपके पास संसाधनों की कमी है, लेकिन संसाधनों की कमी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल आपको गिल्ज मेंटोर की तरफ से स्टडी करवाई जा रही है आने वाले पेपर्स के लिए। अगर आप कोचिंग के अंदर इतना पैसा देकर आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो हम आपको आने वाले पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवा रहे हैं। मैं यहां पर खुद की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो मिशन है वो आपके इरादे, आपके जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए है। यानी सब पढ़ो, आगे बढ़ो और आपकी कामयाबी और आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। रही जहां तक दूसरी बात कि मैं आपको बताऊंगा कि अंत में जो एक ऐसा रीजन है कि जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, जिसको पीपीएससी बनना है, जिसको आईपीएस में जाना है, जिसको आईएएस पेपर क्लियर करना है, उस इंसान का नाम मैं आपको बता सकता हूं। अब आप सोचेंगे कौन है? पैसा नहीं लेगा आपसे 1 रुपया भी, फ्री में सिलेक्शन करवा देगा और आप जब चाहें कब करवा देगा। आप चाहते हैं कि आप 1 महीने में सिलेक्शन हो तो भी करवा देगा, आप चाहते हैं 2 महीने सिलेक्शन 2 महीने में करवा देगा, 100 दिन के अंदर करवा देगा। लेकिन वो कौन इंसान है? वो आपके पास है, आपके बिल्कुल पास में इंसान है। वो है आप खुद। जब तक आप खुद अपनी थीम को नहीं सेट कर लेते तब तक कुछ नहीं हो पाता। रही जहां तक बात दूसरी, एक चोर होता है ना, चोरी करने के लिए अगर जाना है और उसने मिशन शुरू कर लिया कि मुझे इस घर में इस जगह पर इतने बजे चोरी करनी है, और वो अपने इस कारनामे के अंदर कामयाब हो जाता है क्योंकि उसने मिशन बनाया। आपका कोई मिशन नहीं है। आप में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो पटवारी भर्ती को लेकर असमंजस में और पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं फोन पे लगे हुए हैं, अपने टाइम को सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। फोन पे भी टाइम दीजिए, लेकिन आपका एक टारगेट होना चाहिए
कि आपको जैसे गिल्ज मेंटोर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवाई जा रही है या किसी और चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, आप उसे फॉलो करें, उसके द्वारा बताई गई स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, और मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो आप इंसान है वो आप है, और 100 डेज की गारंटी करता हूं। और 100 डेज के बाद में अगर आप खुद की प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं टीच करना छोड़ दूंगा आपको। लेकिन ये एजेंडा बताऊंगा लास्ट में। अब बात आती है कि हमारी कंडीशन ही इसकी तरह है। ये देख लीजिए, हमारे पास घड़ी होती है, पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा हुआ, बस बोर हो गए। रही दूसरी बात, कैलेंडर होता है, देखते हैं कि हाँ आज कितनी तारीख, उतनी तारीख, उतनी तारीख, उतनी तारीख का पेपर पास में आ जाता है, तब हम माथा पटकते हैं टेबल पे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फोन का यूज करना एक सही तरीका सीखना पड़ेगा आपको, कि आपको कब कब अपने फोन को यूज करना है। और आज के समय के अंदर फोन से स्टडी करना सबसे बड़ा उत्तम संसाधन भी है, लेकिन आप इसका सही तरीके से यूज करें। ऐसा नहीं कि आपके पास आप नोट्स रखे हुए हैं, साथ में फोन यूज कर रहे हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। और जब आपका यह सपना पूरा हो जाए, जो आपने सोचा है, आने वाले समय के अंदर बस सारा जहान आपका होगा। तब आप सोचेंगे कि बस जो मंजिल सोची थी वो मिल गई है। हर कोई चाहता है कामयाब होना, लेकिन वो कैसे हो, उसके सामने क्वेश्चन खड़ा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप सही तरीके से अप्लाई करें तो शायद तक आपका काम बन सकता है। अब मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको 5 ऐसे कारणों पर ध्यान देना है। समय की इज्जत करें, समय आपकी हमेशा इज्जत करेगा। जिंदगी में की हुई गलती हमेशा कीमत मांगती है, और कीमत आप कभी भी अदा नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात ख्याल रख लेना। आप में से सही लोग, आप ये सोच, कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो वो कम से कम जो 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे सोने के 24 घंटों के अंदर वो कम से कम जब भी रेस्ट करता है तो वो ये सोचता है कि मैंने आज के दिन क्या किया। जब अगर आप अपने आप की कंपैरिजन तुलना करेंगे कि मैंने आज के दिन कितनी पढ़ाई की, क्या गिल्ज मेंटोर वालों ने मुझे कुछ समझाया, क्या मेरी बात पल्ले पड़ी, नहीं पड़ी, तो इसका मतलब आपका दिमाग नहीं है, ये आप बोझा उठा के घूम रहे हैं। सिर्फ एक मकसद बनाइए, आप कहीं भी हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जहां भी हैं, आप तैयारी करें और खुद की करें। सपना ऐसा देखें कि आपको उसके लिए नींद नहीं आए, और ऐसा नहीं कि आपने रजाई के अंदर घुस के सो गए तो आप कल देखा कि हाँ सपना देखा था। खुद का एक टाइम टेबल बनाइए। जरूरी नहीं है कि रात को बनाएं, दिन में जैसे आपको टाइम मिलता है वैसा बनाइए। इसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बाहरी मोहब्बत को छोड़ दीजिए, मोहब्बत करिए, इश्क करिए अपनी स्टडी से। गारंटी करता हूं मैं आपको 100%। अपनी आंखों में इतनी मोहब्बत करें कि आपके दिल में तड़फ हो, रात को आपको हिचकियां भी आए तो बस ये सोचिए कि मेरी बुक मुझे याद कर रही है। आप खाना भी खाएं तो अपनी बुक के साथ खाएं, अगर आप सोएं भी तो आपके जो तकिया है, पिल्लो है, उसके नीचे आपकी बुक होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि पेपर क्रैक नहीं कर सकते। पेपर क्रैक करने के लिए याद रखिए कि आपको 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। पेपर पास होने के लिए कभी भी 75% से अब कट ऑफ नहीं गई है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अब मैं गारंटी करता हूं आपको कि जब भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, आज से कर दीजिए, जुनून के साथ करिए, अपने करियर को सोच के करिए कि आपके अगल बगल वाले क्या करेंगे। पेपर देंगे, पेपर देने का एक मूड होता है, नहीं पास हुए, नहीं पास हुए, नहीं पास हुए, क्या करोगे? यही सबसे बड़ा डिप्रेशन हमारे साथ चल रहा है। लेकिन प्यारे बंधुओं, घबराएं नहीं, और आप ये 5 जिसने रूल में अप्लाई कर लिए, दुनिया की सब चीजों को फाड़ डालोगे, आप खुद के रास्ते बनाओगे और तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास चल के आएगी, ये मेरी गारंटी है। वहां से जहां आप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, आपकी मंजिल दिन प्रतिदिन आपके पास आएगी, अगर आपने ये रूल अपनाने शुरू कर दिए। क्या नहीं कर सकते आप? भगवान के बाद में इस दुनिया में इंसान ऐसी ताकत है कि जो अपनी दिमाग के 32 लाख किताबें स्टोर कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। आपके फोन में सिर्फ ये आता है कि इस लीडर ने क्या बात कही, इस लीडर का ये वीडियो सुन लीजिए, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, अत कराती, इस प्रकार की वीडियो बहुत देखते हैं, चिल मार लिए, चलो आज पार्टी करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से सही रास्ते पर चल दिए तो आपकी गाड़ी पैसेंजर नहीं, आपकी गाड़ी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ेगी। इसी प्रकार मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नितिन, पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। उसके फादर ने उसे बीटेक करवाई और वो स्टूडेंट 2016 में मेरी टच में आया। कोचिंग की, कुछ पल्ले नहीं पड़ा,
फाइनली उसने अपने जो स्थिति बताई, मैंने उसे कहा कि तैयारी करिए। बोले सर मैं पंजाबी मीडियम से हूँ, मेरे समझने में बहुत दिक्कत आती है। मैंने उसे कहा कि काम करिए, आपको एक मैं टाइम टेबल देता हूँ, उसके मुताबिक स्टडी करें। बोले कितने दिन? मैंने कहा 100 दिन, और 100 डेज के बाद में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। बोला सर मैं कर लूँगा। और ये बात मैं आपको बताता हूँ कि PSPCL क्लर्क पेपर की बात है। और एक नितिन का किस्सा ये बताऊंगा कि जो ऑडिट इंस्पेक्टर बना है, उसका किस्सा कुछ और है और इसका किस्सा कुछ और है। अब इसने क्या कंडीशन अप्लाई की 100 डेज के अंदर, और वो जॉब करता था किसी मेडिकल पे। आप सोच लीजिए कि सुबह उसने 8 बजे जाना, शाम को 7 बजे फ्री होके आना, उसके बाद में स्टडी कैसे होनी। अब उसने क्या कर दिया कि जैसे YouTube पे हम लोग पढ़ाते थे, तो मैंने उसे टाइम टेबल दे दिया कि आपको क्या काम करना है कि एक SSC की जितने भी प्रीवियस ईयर जीके की बुक आती उसको उठा लीजिए, और आपने ल्यूसेंट की इंग्लिश की बुक को उठा लीजिए, और आप मैथ्स की जितने मैं वीडियोस करवा रहा हूं उस बुक को उठा लीजिए, और मेरे साथ प्रैक्टिस करें, और मुझे ये बात फोटो खींच के दिखाओगे कि हाँ सर मैंने इतना किया है। अगर नहीं किया तो 100 डेज का जितना पर डे आपकी फीस बनेगी वो मैं वापस करूंगा आपको। बोला ठीक है। उस स्टूडेंट ने इतनी बात को अमल में दिमाग में घुमाया, क्योंकि उसकी घर की कंडीशन ये थी कि वो इतनी पुअर फैमिली से था। उसका फादर एक नशे के अंदर लिप्त था, क्योंकि उसकी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उसका फादर की मजदूरी करता था और इतना थक जाता था कि उसको ड्रिंक करे के बगैर नींद नहीं आती थी। 300 रुपए मजदूरी में से वो 150 रुपए की ड्रिंक करता, नशा करता था, 150 रुपए घर पे लाता, जिसमें से घर का खाना, घर की दवाई, घर का राशन। और वो लड़का पता नहीं कैसे पड़ा था, उसको सरकारी नौकरी चाहिए थी। लेकिन दरअसल किस्सा यह हुआ कि उस स्टूडेंट ने उस मेडिकल पे जॉब करता था, बोला टाइम नहीं मिलता उसको। जैसे ही टाइम मिलता था 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसने कान में ईयरफोन लगा के रखना और लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखा। और ये 100 डेज के अंदर उसने जितना कुछ करवाया था वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। आजकल की जितनी भी किताबें आपको सब कुछ ऑनलाइन फ्री मिल रही हैं, और आज वो बच्चा सिलेक्ट हो चुका है। और उसका मकसद PSPCL क्लर्क नहीं रह गया, उसका मकसद PPSC रह गया। और PPSC उसने प्री के अंदर भी क्वालिफाई किया और मेंस के एग्जाम दे के आया वो स्टूडेंट। किसकी बात को फॉलो किया? अपने मेंटोर की। तो यही मैं आपको दोहराना चाहता हूं। 100 डेज का मेरा प्लान ले लीजिए। पर दिन आपने स्टडी करनी है। अगर जिसको नहीं पढ़ना अभी से वीडियो को बंद कर दीजिए, और आपको अपनों की कसम है अगर आपने इस वीडियो को दोबारा देखा, इसको बंद कर दीजिए और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अपना चिल मारिए, कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के इरादे बदल जाते हैं। आप एक बार जरूर सोचें अपने आप के लिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कुछ करवाया जा रहा है, बहुत मेहनत से करवाया जा रहा है, सही तरीके से इस्तेमाल करिए। मंजिल आज नहीं तो कल आपके पास होगी। अदरवाइज अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए। सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि SSC, CGL या आप ल्यूसेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट, या आप अरियंत, ये 3 बुक्स बता रहा हूं जीके के लिए। आपने पर दिन 200 MCQ या 1 लाइनर क्वेश्चन रीड करने हैं। कितने दिन? अब आपका 100 डेज का है। अगर आप 1 मंथ के अंदर 30 दिन लेते हैं तो आप लगभग मैक्सिमम 6000 क्वेश्चन रिपीट करेंगे, और आप 1 महीने का टारगेट है ये। और 3 महीने अगर आप करेंगे तो 18000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मुझे बताइए 18000 क्वेश्चन जब आपकी आंखों से निकलेंगे तो क्या आप पेपर के अंदर 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लायक नहीं हो? बिल्कुल हो। दूसरा, SSC प्रीवियस ईयर मैथ्स की बुक ले लीजिए, आप RS अग्रवाल ले लीजिए, आप अरियंत की बुक ले लीजिए, आप पैरामाउंट की बुक ले लीजिए, जैसी कोई बुक ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 10 बुक्स ले लीजिए, एक ही बुक को फॉलो करेंगे पहले, कि वो बुक के जब तक आपको आंसर तक याद नहीं हो जाते मैथ के तब तक नहीं छोड़ेंगे आप। और आपने ये काम करना है कि पर दिन लगभग आपने यानी 2 डेज के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। 2 डेज, 3 डेज, 7 डेज ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। और ये 100 डेज के अंदर आप खुद का टाइम टेबल बनाएंगे। इसके बाद में नंबर 3 की बात करता हूं, तो पंजाब की बात करते हैं तो साडा पंजाब जीके ले लीजिए। इसके साथ में ल्यूसेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंग्लिश का मैंने किस्सा बता दिया, ठीक है। और इसके साथ भी बताना चाहता हूं कि आप इंग्लिश के पार्टिकुलर ल्यूसेंट को ले लीजिए और डेली का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। द हिंदू पढ़ना है, गिल्ज मेंटोर के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जा रहा है। आप अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, आपको सभी का सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं।
आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, तो आपको मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि रीजनिंग, RS अग्रवाल में से रीजनिंग कर लीजिए और RS अग्रवाल को 100 डेज में कंप्लीट कर दीजिए। और जितना कुछ करवाऊंगा, हर दिन टेस्ट होता है, यानी हर सेकंड डेज मैं आपको करंट का या आपको 1800 MCQ जीके क्वेश्चन सीरीज की जीके का टेस्ट करवा रहा हूं, मैथ्स का ट्रिक से टेस्ट करवा रहा हूं, और गारंटी करता हूं कि आने वाले पेपर में से आप पेपर रख लेना और अपने वीडियोस देख लेना, आपको सेम के सेम क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट की शक्ल और सूरत का डिफरेंस होता है, और एक बार आपने सपना पूरा कर लिया तो पूरी दुनिया आपकी होगी और आपका टारगेट UPSC बन जाएगा, न कि आपका टारगेट PPSC रहेगा। प्यारे बंधुओं, ये मेरा 100 डेज का प्लान है। चाहे पेपर आपका पटवारी है, चाहे PSCB क्लर्क है, आप हर एक वीडियो को गौर से देखिए, अपने नोट्स बनाइए। जब आपने हाथों से कोई चीज लिखेंगे ना आप, तो वो चीज आपके दिमाग में छपेगी, ना कि आपकी कॉपी पे भी छपेगी। आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है उसका असल में यूज नहीं कर पा रहे हो, वीडियो किसी भी वीडियो पे क्लिक किया व छोड़ दिया। ये रिपोर्ट आप हमें दे रहे हो और मैं आपको आपकी हकीकत बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सही समझदारी से सोचेंगे, अपने आप के लिए सोचेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए सोचेंगे और सही अमल से अपना काम करेंगे, और आपका रिजल्ट कल से ही शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके पल्ले कुछ पड़ा होगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट मैथ्स का टेस्ट, टाइम एंड वर्क का अंतिम पार्ट, जो सीरीज का टेस्ट होगा, जिसको देखना नहीं भूलें। और उसके बाद में मैं करंट का नवंबर मंथ की 200 MCQ सीरीज का, जो मैंने 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाने थे, उसका अंतिम टेस्ट आपको मैं आप देने वाला हूं। और उसके बाद में हम मैथ्स का नया टॉपिक शुरू करेंगे, ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री के बाद में मैं करवाऊंगा मेंसुरेशन पटवारी के लिए। देखना नहीं भूलें, गारंटी करता हूं विदाउट पेन विदाउट पेपर आप में से बहुत जने सीख सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें और सतर्क रहें और शेयर करें और लाइक करें।